हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कृपा के बारे में आज चर्चा करेंगे कि भगवान की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक क्या मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता। ये तो पहली चीज तो माँ बाप की कृपा होते ही है तो संतान बचपन में पालन पोषण होता है। समाज की कृपा, अध्यापक की कृपा, फिर भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य का जीवन सफल होता है। कृपा, आशीर्वाद होना कितना आवश्यक है जीवन में, उसी की चर्चा होता है कि ताके जुग पद कमल मनायूं, जासु कृपा निर्मल मति पायूं। तुलसीदास जी ने यह मानस ज्ञान 272 में आप यूट्यूब के माध्यम से भगवान की कृपा का फल क्या होता है इसकी चर्चा सुन रहे हैं। और इस चर्चा में कृपा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि रामचरितमानस में कृपा किस तरह से हमारे ऊपर बरसती है और कृपा की चर्चा किस प्रकार हुई है। माँ जानकी की कृपा, उन्होंने कहते हैं कि माँ जानकी की कृपा हुई, सीता जी की कृपा हुई तो ताके जुग पद कमल मनायूं, जासु कृपा निर्मल मति पायूं। मातृशक्ति सत्ता से तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी माँ सीता की कृपा से मैं ये निर्मल मति मेरे को मिली है। असकल विघ्न व्याप ही नहीं तो ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। जिसके ऊपर भगवान की सुंदर कृपा हो जाए, सुकृपा हो जाए, उसको कोई भी विघ्न बाधा परेशान नहीं कर सकती है। सकल विघ्न व्याप ही नहीं तो ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जो ही। और कहते हैं भारद्वाज मुनि ने अपने आश्रम में कृपा के बारे में लिखा है कि अभी करी कृपा देहु बर ये हूँ, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। भारद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम से कहा कि देखो राम जी, आप तो जंगल में जा रहे हो, प्रयागराज में, मैं इलाहाबाद में हूँ, आप मेरे को एक कृपा कर दो क्या कि अब करी कृपा देहूं बरे हूँ, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। यह गुण साधन, सुग्रीव की निष्कामता और सुग्रीव के बारे में कैसे वो कहते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुग्रीव कहते हैं भगवान राम से कि आपने मेरे को राजी दे दिया, मेरे को हमारे भाई के मरने के बाद हमें सब कुछ मिल गया, हम आपको भूल गए, किंतु आपकी कृपा के बारे में जानकारी सबको नहीं होती है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुग्रीव जी ने अपने बारे में बताया कि हे प्रभु, मेरे बड़ी गलती हो गई कि हम अपने आनंद में भूल गए आपको कि आपकी सेवा के लिए मेरे करना है। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, अजन्म हमार सफल भय आजू।
मनुष्य का जीवन तभी सफल हो सकता है जब प्रभु की कृपा हो जाती। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। आज हम लोग सफल कैसे हैं कि हर एक मनुष्य जो है 3 किलो पैदा होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों का विवाह शादी होता है, फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। और इस तरह से वो गीत गाता है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। आज हमारा जन्म सफल हुआ क्योंकि जिस काम के लिए भगवान ने मेरे को यहाँ पैदा किया था, हम जिस कारण के लिए आए थे, वो सब काम पूरा हो गया। अब प्रभु की कृपा हो गई। कहते हैं कि कोमल चित दीनन, कोमल चित यति दीन दयाला, अकारण बिनु रघुनाथ कृपाला। भगवान ऐसे कोमल स्वभाव के हैं, इतने दयालु हैं कि वो रीजन नहीं पूछते हैं कि मैं किस पर कृपा क्यों किया। रीजन नहीं पूछते, कृपा जिस पर करनी है तो वो कृपा हो ही जाती है। कृपा की न होती यदि आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कहते हैं विभीषण जी भ्राता रावण से श्री राम के लोक मंगल साधक कृपा में स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं कि गोद्विज देवनु देवहितकारी, अकृपा सिंधु मानुसतन धारी। विभीषण अपने भाई रावण से कहते कि भैया रावण, वो भगवान राम का अवतार हुआ है, छोटे साधारण इंसान नहीं है। वो गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और देवताओं के हित के लिए पैदा हुए हैं और कृपा सिंधु हैं, मनुष्य के रूप में तन धर करके आए हुए हैं। उनके बारे में मैं तुमसे ही परिचय दे देता हूँ कि गोए द्विज देनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। श्री राम जी ने अपना समुद्र से जब कहते थे कि भाई मेरे को रास्ता दे दो, मेरे को लंका में प्रवेश करना है, सुख जाओ मैं चला जाऊं, तो उस समय सागर सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन। राम जी ने अपना अपराध करने वाले समुद्र को इच्छा पूर्ण किया, वहाँ के सामने खड़े हो गए कि आप मेरे को अपने बाण से मत मारिए, पुल बांधिए और आप लंका पार कर दीजिए। आप लंका पार हो सकते हैं किंतु मेरे को मार करके आपको क्या मिलेगा। वही कहते हैं कि सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। उसने बता दिया कि नाथ नील नल कपि दो भाई, और लरिकाई ऋषि आशीष पाई। इस तरह से राम जी की कृपा का वर्णन कहते हैं कि कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारित हरि। रावण से जुधरत जीवन मरण के बीच फंसे निर्भय वानरगण राम जी से रक्षा करने के लिए कहते हैं कि कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारत हारी। हे प्रभु, आपकी रक्षा से ही हमारा रक्षा हो सकता है, क्योंकि राक्षस तो बंदरों को खा भी जाते थे और मारते भी थे। तो उस समय बंदरों ने कहा कि कृपा वारिधर
राम खरारी, अपाहि प्राहि प्रणतारत हारी। हम आपके चरणों में हैं, आपके शरणों में हैं, आप रक्षा कीजिए। और कहते हैं कि शिव अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। भगवान राम ने शिव जी की पूजा की और शिव जी ने राम की पूजा की। राम जी शिव जी को पूजते हैं और शिव जी राम जी को पूजते हैं। जब सीता जी को खोज रहे थे, पार्वती जी ने कहा कि असली राम नहीं है, नकली हैं। उस समय शंकर जी ने राम जी को प्रणाम कर दिया, तो शिव जी द्वारा राम जी पूजित हो गए। और जब राम जी श्रीलंका में जा रहे थे रावण से युद्ध करने, तो वहाँ शिव जी की प्रतिमा बना करके राम जी ने शिव जी की पूजा कर दी। तो वहाँ दोनों जगह हो गई, एक जगह शिव जी ने राम जी को पूज दिया, दूसरी जगह राम जी ने शिव जी को पूज दिया। शिव यज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रिशूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। भगवान की कृपा उस पर होती है कि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले। बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता भी नहीं डोलता। गीता में भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, तुम केवल एक मात्र हो कि तुम कर रहे हो, किंतु करता तो मैं ही हूं। सब ही न चावत राम गोसाई, अपने रहत लकुटी की नाई। जैसे निर्देशक सिनेमा कराने वाला सिनेमा में कोई भी अपना पाठ नहीं खेलता, वो दूसरे से खिलवाता है, चलवाता है। उसी तरह से भगवान कोई भी पाठ खेलते नहीं, खिलवाते हैं, चलवाते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर हम उस डायरेक्टर से, निर्देशक से अपने मन वाली बात चाहते हैं कि हम अपना मन वाला करें, तो अगर हम उससे मिल के रहेंगे तो वो हमें वही पाठ देगा, वो हमें वही रोल अदा करने के लिए देगा जो हमें पसंद है। किंतु निर्देशक को स्वयं पता होता है कि यह खिलाड़ी या यह हीरो इस रोल में ही ठीक रहेगा, ये रोल या ये पाठ उसको ठीक नहीं रहेगा। इसलिए भगवान अपने मन वाला काम करते हैं। राम कृपा जो चाहे, राम जो चाहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा। किंतु भगवान राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। भगवान राम ने हमेशा अपने भक्तों की रुचि रखी है। भगवान अपनी रुचि नहीं रखते। अपना माल भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान नियम बदल देते हैं। कहते हैं कि जो उचित होगा वही मैं करूंगा, समय आने पर इसका निराकरण किया जाता है। बाली ने कह दिया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा कि भाई देखो, जिस पर मैं कृपा करता हूं वो खराब होता है, उसको भी मैं ठीक बना देता हूं। क्यों कि शुभ असुल अशुभ सलिल जल बहई, असुर सरी को अपुनीत न कहीं। गंगा जी में गंदा पानी भी बहता है तो गंगाजल बन जाता है। समरथ के कोई दोष न गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। आग में जितना भी हवन डालो जला देगा, अच्छा हो बुरा हो सब जला देगा। उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के अंदर उसके अच्छे बुरे कर्मों को जला करके मनुष्य को शांति की ओर अग्रसित करती है। शतोगुण रजोगुण तमोगुण से शरीर बना हुआ है, और जो इससे ऊपर उठता है वही भगवान के शरण में जा पाता है। शतोगुण
अच्छा विचारधारा, रजोगुण केवल अपने बारे में सोचना, तमोगुण दूसरे को बुरा करना। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुणों से शरीर बना हुआ। चलिए आज की कथा का विश्राम तो यही होगा, क्योंकि समय के अनुसार से समय का एक बंधन है। यही हमें गम है कि समय बहुत कम है। मनुष्य का जीवन चलता रहे, जब तक चलता रहे तब तक रामायण की चौपाइयाँ आपके साथ साझा होती रहेंगी। आप रामचरितमानस सुनते रहिए और इसका आनंद लेते रहिए। फिर अगले 273 भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा।